बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 7th रिवीजन ज्योमेट्री पे है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट होगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। वो कह रहे हैं ड्रा ट्राई एंगल ए बी सी विद मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है एंड मेजर ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। Verify that measure AB is equal to 3 cm. Mark the midpoint of AC. Join B and M. Verify that measure BM is equal to measure MC. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो है वो स्केल चाहिए एंड पेंसिल। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लेना है। तो हम स्केल की हेल्प से जो है वो यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। तो चलिए लाइन ड्रा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा कर ली है, इसको नेम दे देंगे ये बी एंड सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम इसको 4 सेंटीमीटर राइट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि मेजर ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल बनाना है। तो यहाँ पे हम अपना कंपास ले लेंगे और इसको जो है वो थोड़ा सा खोल लेंगे। ठीक है, ताकि हम जो है वो 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर सके। ठीक है, जैसे कि आप लोग ड्रा करना जानते हैं, हम स्केल की कंपास की मदद से जो है यहाँ पे अपना जो है वो 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्केल को रखेंगे 60 एंड देन जो है ये हमारे पास 120 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हाफ करेंगे 120 एंड 60 को। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया, 90 डिग्री का एंगल। तो ये हमारे पास जो पॉइंट आया है इसको हम जो है वो पी बी पॉइंट के साथ मैच कर लेंगे। ठीक है, ये मीट करेंगे। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल ड्रा हो चुका है। नेक्स्ट चीज़ जो उन्होंने हमें कहा है वो देखेंगे एंड ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बी सी तो हमारे पास ये है। नेक्स्ट हमने ए सी लेना है, तो 5 सेंटीमीटर हमने ओपन करना है। तो यहाँ पे हम स्केल ले लेंगे और कंपास की हेल्प से जो है कंपास को स्केल के साथ जो है वो इसकी मेजरमेंट करेंगे और इसको 5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये हमने जो है वो 5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्केल पे रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर तक ओपन कंपास हो चुका है। इसको हमने करना क्या है, इसको सी पॉइंट पे रखेंगे और जो है यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट जो हमें मिला है इसको हम ए का नेम देंगे। यहाँ पे हम इसको ए लिख देंगे और इसको सी पॉइंट के साथ लाइन ड्रा कर लेंगे स्केल की मदद से। ठीक है, ठीक है, हम इसकी लाइन ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ये हमने ए को सी के साथ ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट चीज़ वो कह रहे हैं वेरीफाई दैट ए मेजर ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमने इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि ए बी जो है वो इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो। तो ये हमारे पास जो है वो ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। इसको हमने वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट हमें वो कह रहे हैं मार्क द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ ए सी। ठीक है, हमने जो है वो ये जो हमें हमारी साइड है ट्राइंगल की ए सी, इसको जो है हमने मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे इसकी कंपास की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। कंपास ले लेंगे। ठीक है, तो हमने करना क्या है, इसको जो है वो सी पे रख के हाफ से ज़्यादा जो है वो हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, हाफ से ज़्यादा हमने इसको ओपन कर लिया है। अब हमने करना क्या है, अबव एंड बिलो द ए सी जो है वो हमने एक ड्रा करनी है आर्क। ठीक है, इसी तरह फिर हम ए पॉइंट पे रखेंगे और अबव एंड बिलो द ए सी जो है वो दोनों साइड्स पे जो है वो हम आर्क ड्रा कर लेंगे। ये आर्क ज्वाइन नहीं हो रही तो अगेन सी पे रखेंगे और इसको जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये ज्वाइन हो चुकी है। तो ये 2 पॉइंट्स जो है वो हमारे पास आए हैं। एक पॉइंट ये आया है, एक पॉइंट ये है। इस दोनों को जो है वो हम मीट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, मैच कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए सी को हमने बाइसेक्ट किया था। तो यहाँ पे इसकी लेंथ टोटल जो है वो 5 सेंटीमीटर थी। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर थी।
ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल बनाया था हमने। अब ये जो पॉइंट आया है इसको हम एक एम का नेम दे देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें उन्होंने क्वेश्चन में ही यही बताया कि आपने जो है वो एम का नेम देना है। ज्वाइन बी एंड एम, हमने बी और एम को ज्वाइन कर दिया। वेरीफाई दैट बी एम इज इक्वल टू एम सी, ठीक है। इसके बाद हमने इसको ज्वाइन कर दिया, और नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है वो कह रहे हैं, सॉरी ज्वाइन नहीं किया हमने, ए सी को बाइसेक्ट किया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने करना है बी और एम, ये पॉइंट जो है वो इसको हमने ज्वाइन करना है, ठीक है। तो बी और एम को हमने ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर, वो कह रहे हैं वेरीफाई करेंगे ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो ये जो है वो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर की है, तो एम सी तो ऑलरेडी बाइसेक्ट है, तो ये भी हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर का ही है। तो ये दोनों जो है वो वेरीफाई हो चुके हैं, दोनों सेम है। नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी फिगर जो है वो रेडी है। अब हमने नेक्स्ट चीज़ जो करनी है वो है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो है वो हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा सेम जैसे हम हर कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ड्रा a line segment BC is equal to 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमने करना है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ मेजरमेंट मेजर 90 डिग्री सेंटीग्रेड एट पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट बी पे जो है वो हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किया था, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे, कंस्ट्रक्ट एन एंगल of measure 90 डिग्री सेंटीग्रेड एट पॉइंट बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारे पास टेकिंग पॉइंट सी एज सेंटर as center, draw an arc of radius 5 सेंटीमीटर which meets B, ठीक है, बी डी एट पॉइंट ए। आप इस रे को जो है वो नेम दे सकते हैं बी एंड डी, ठीक है। तो हमने इसको नेम दे दिया बी एंड डी। तो ये हमारे पास थर्ड जो है वो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन था, यहाँ पे हम इसको नेम दे देंगे, ठीक है, पॉइंट को। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ स्टेप है, तो हम इसको राइट कर देंगे। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास आ जाएगी बाय मेजरिंग ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने वेरीफाई करना था कि ए बी जो है वो पॉइंट जो है वो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा ड्रा परपेंडिकुलर, ठीक है। ड्रा द परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं और बाइसेक्टर भी लिख सकते हैं। हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, तो वही हमने वही चीज़ यहाँ पे लिख लेंगे, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए सी, ठीक है। ए सी के ऊपर हमने बाइसेक्टर ड्रा किया था, विच मीट्स
AC एट पॉइंट M, ठीक है, जिसने M पे बाइसेक्ट किया था। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको स्टेप को, ये हमारे पास 5th पॉइंट था। नेक्स्ट हमारे पास जो है, सॉरी ये जगह नहीं था, यहाँ पे आएगा 5th पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 6th पॉइंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय ज्वाइनिंग B to M, ये 6th एंड द लास्ट पॉइंट है, लास्ट जो है वो हमारे पास स्टेप है। इट इज़ क्लियर दैट BM इज इक्वल टू BC, ठीक है। BM जो है वो BC दोनों बराबर हैं और इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है विद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो अब हमारी बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा ट्राइंगल ABC विद मेजर BC इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर है एंड मेजर एंगल ABC इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। वो कह रहे हैं प्रोड्यूस CA to D, वेरीफाई दैट BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लाइन लगा ली है, BC इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर है। तो नेक्स्ट जो है वो हमने जो काम करना है वो हमने कंपास की हेल्प से करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमने जो है वो ABC इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे हमने 60 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल बनाना है और यहाँ पे हमने 30 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल बनाना है। तो यहाँ पे हम अपनी कंपास को खोल लेंगे। खोलने के बाद मुनासिब लेंथ, ठीक है, सूटेबल लेंथ से हम इसको खोल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसको रखेंगे और रखने के बाद नेक्स्ट जो है वो हमने यहाँ पे फिर इसको अगेन यहाँ पे रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। तो ये हमारे पास 60 डिग्री का जो है वो एंगल आ जाएगा। अब 60 का हमने बना लिया है। यहाँ पे दूसरी साइड पे हम जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। पहले ऐसा करते हैं कि 60 को जो है वो ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट आया है इसको हम C के साथ मैच कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैच करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लाइन ड्रा कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो हमने B पे जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पे हम जो है वो उसी तरह एक सर्कल ड्रा करेंगे और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने करना है। यहाँ पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल बनाएंगे और इसको जब हाफ करेंगे तो हमारे पास जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया है हमारे पास, ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है। इसको हम B के साथ ज्वाइन करेंगे, लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो मैंने लाइन ड्रा कर ली है। ये हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल है और ये वाला जो है वो 60 डिग्री का एंगल है। ये पॉइंट जो है वो हमारे पास A आया है। उसके बाद इसको आप जो है वो D का नेम दे सकते हैं और इसको आप E का नेम दे सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो क्वेश्चन में हमें उन्होंने कहा है प्रोड्यूस CA to D, प्रोड्यूस CA to D, ठीक है। तो यहाँ पे CA जो है वो हमने जो है वो ड्रा कर ली है CD पे। और नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है, वेरीफाई दैट, वो कह रहे हैं एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम जो है वो अपना प्रोटेक्टर लेंगे और इसको जो है वो यहाँ पे हम रखेंगे और लेट्स फाइंड आउट कि ये कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल 90 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल बन रहा है। हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो हमारी फिगर जो है वो बन चुकी है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो आ जाती है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपने लिख देना है, क्योंकि हमने वेरीफाई किया है कि ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड का ही है, तो हम यहाँ पे इसको 90 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट स्टेप तो सब में सेम ही होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ड्रा a line segment BC
इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास आ जाएगा कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ कंस्ट्रक्ट एन या कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल ए बी सी है, तो यही हम लिख लेंगे ए बी सी है, इज इक्वल टू जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड का हमने बनाया था, तो वही चीज़ लिख लेंगे। यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट आ जाएगा कंस्ट्रक्ट एन अदर एंगल। ठीक है, हमने एक और एंगल बनाया एन अदर एंगल, यहाँ पे आप लिख लेते हैं मेजर एंगल बी सी ए इज इक्वल टू जो है वो है हमारे पास ए सी भी लिख सकते हैं आप, बी सी ए भी लिख सकते हैं, तो वो हमारे पास 60 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे। और स्टेप का नंबर देना भी तो ज़रूरी है, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट था, ये हमारे पास थर्ड स्टेप था, तो हम थर्ड दे देंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ लिख लेंगे। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हम लिख लेंगे सिमिलरली लिख लें, या जो है वो आप यहाँ पे बी ई लिख लें, बी ई मीट्स डी सी एट पॉइंट ए। ठीक है, जब हमने ये रेस बनाई तो बी ई जो है वो सी डी के साथ ज्वाइन हुई, मैच हुई यहाँ पे ए पॉइंट पे। ठीक है, मीट्स हुई, मीट एट पॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ पे मीट्स आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा ट्राइंगल ए बी सी इज फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास आ जाएगा बाय मेजरिंग एंगल बी ए डी। इट इज क्लियर दैट मेजर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू जो है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये हमारे पास जो है वो पॉइंट्स को भी नेम दे देंगे। ये हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है एंड ये हमारे पास जो है वो क्या है, सिक्स्थ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 का कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।